मथुरा में शाही ईदगाह मंदिर है या मस्जिद है आपके हिसाब से? वो भी कोर्ट में आएगा ना अभी। आप कोर्ट पे डिपेंड करेंगे। हाँ, वहां ये- डंके की चोट पर क्यों नहीं बोल सकते डंके कि की हाँ चोट वो पे जो मैं मंदिर बोल है? रहा हूँ वो सुनिए। डंके की चोट पे 93,000, डंके की चोट पे 93,000 स्कूल बंद हो चुके हैं पिछले 10 सालों में। 30,000 यूपी में, 25,000 एमपी में। डंके की चोट पे इस देश के अंदर गरीबी जो है वो स्तर चरम सीमा पे है, पर कोई बात करने वाला नहीं है। डंके की चोट पे इस देश के अंदर मामला ये है कि भाई साहब, इंडिया जो है ना फ्रीडम प्रेस पे बहुत नीचे के पायदान पे आ चुकी है। आप यहाँ मेरे को, मुझे लगता है मेरे को जलील करने के लिए मुझे बुलाया इसमें है। जलील मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यार। आपके घर में अगर कोई चीज नहीं होगी तो आप भिंडोरा पीटेंगे कि हमारे घर में ये नहीं है? हाँ, बोलना तो पीटेंगे। पड़ेगा ना। अरे क्या बात कर रहे हो, आपके घर में टीवी पंखा ना हो तो आप बोलोगे नहीं क्या? देश को लोग अपना नहीं समझते, घर को अपना समझते हैं। ये एग्जाम्पल मैं इसीलिए दे रहा था। ये एक्चुअली बहुत अच्छा डायलॉग है किसी उसमें नेशनलिस्ट मूवी में आने के लिए। ये डायलॉग है। हाँ, अरे देश का मुखिया घर का मुखिया क्यों नहीं मान लेते आप? मान लिया हमने तो मोदी क्यों जी- गालियां दी इन्हें? मोदी जी इज फादर। ये बदतमीजी है कि योर फादर। इसमें क्या हो गया तो? ये बदतमीजी है कि योर फादर। क्या मतलब क्यों बदतमीजी क्यों है? आप मीम बनवाना चाहते हैं कि मोदी को इनका फादर बोल दो? आप ये जो कॉकरोच वाला प्रोटेस्ट आपने कवर करा, ये आपने लेंथ में कवर करा होगा पूरा, है ना? तो क्या कवर करा उसमें, पूरा क्या समझ आया आपको? पूरे प्रोटेस्ट की मैथ्स क्या है अभी? देखो, प्रोटेस्ट एक तरीके से मैं बोलूँ तो स्टूडेंट की आड़ में एजेंडाधारी लोग थे वहां पर जो आजादी आजादी के नारे लगा रहे थे। आजादी आजादी के नारे लगाए, राइट? इससे क्या हो गया अगर आजादी के नारे लगा दिए तो? किस चीज से आजादी चाहिए? महंगाई से, करप्शन से, गरीबी से, भुखमरी से, अच्छा, हाँ, जातिवाद से। नहीं, अगर आप यहाँ फालतू की चीजें करने के फालतू लिए कुछ मुझे नहीं है। बुलाया है तो इस पॉडकास्ट को आप यहीं खत्म कर सकते हैं, कोई फालतू दिक्कत कुछ नहीं नहीं। है। अरे बस हवा निकल गई। दोस्तों, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में छोटा सा क्लिप देखा, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लिप देखने के बाद बहुत मज़ा आया होगा, और आप जब पूरा क्लिप देखोगे तो यकीनन आपको बहुत सुकून मिलेगा। जैसे कि आप सब इसको जानते ही होंगे, ये पत्रकार जो है दीपक शर्मा इसका नाम है, ये जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा था तो वहाँ पर ये कवर करने के लिए पहुंचा हुआ था। किस तरीके से नफरत फैला रहा था ये तो आप सब जानते होंगे। ये क्या हरकतें करता है, कहाँ कहाँ जाता है, मुसलमानों को मोहल्ले में जा जाके उनके मुंह में ठुसा कर क्या क्या बातें करता है, ठीक है, माहौल खराब करने की बराबर कोशिश करता है। फिलहाल वहाँ पर एक भाई ने इसे अच्छी तरह से एक्सपोज किया और गोदी मीडिया का गोभी सॉरी बता दिया, इसी की मुंह पर ही बहुत अच्छी तरीके से जलील कर दिया। लेकिन उसके बाद ये पॉडकास्ट पे इस भाई साहब ने इसकी अच्छी तरीके से खातिरदारी कर दी। ये तो आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा, लेकिन जब आप पूरा क्लिप देखो तो आपको बहुत मजा आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करें और अपना रिकमेंड हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आप देखें पूरा वीडियो, यकीन मानना आपको दिल खुश हो जाएगा, बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि आप पता ही है, इन लोगों की एक टीम है जो हमेशा नफरत फैलाती रहती है। ये चंद लोग हैं, नफरती लोग हैं जो नफरत की बात करते हैं, समाज में जहर खुलने की बात करते हैं, समझे, कायदे कानून की बात नहीं करते हैं ये। फिलहाल आप देखें, ज्यादा टाइम ना लेते करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले आप देखेंगे जो कॉकरोच वाला प्रोटेस्ट आपने कवर करा, ये आपने लेंथ में कवर करा होगा पूरा, है ना? तो क्या कवर करा उसमें, पूरा क्या समझ आया आपको? पूरे प्रोटेस्ट की मैथ्स क्या है अभी? देखो, प्रोटेस्ट एक तरीके से मैं बोलूँ तो स्टूडेंट की आड़ में एजेंडाधारी लोग थे वहां पर जो आजादी आजादी के नारे लगा रहे थे। एक एजेंडा था उन लोगों का जो बार बार हर मुद्दे पर सड़कों पर उतरते हैं डबली लेकर। आजादी आजादी के नारे लगाए, राइट? इससे क्या हो गया अगर आजादी के नारे लगा दिए तो? किस चीज से आजादी चाहिए? महंगाई से, करप्शन से, गरीबी से, भुखमरी से, अच्छा, हाँ, जातिवाद से। अच्छा, लोग जो अस्पताल कौन में कर रहा है उनसे- जातिवाद? स्कूल जातिवाद कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आपको नहीं पता जातिवाद कौन कर रहा है? नहीं, कितने उनके हिसाब से कितने पूछो। वर्ण है? कितने वर्ण है? कितने वर्ण है? कितने वर्ण है? नहीं, अगर आप यहाँ फालतू की चीजें करने के फालतू लिए कुछ मुझे नहीं है। बुलाया है तो इस पॉडकास्ट को आप यहीं खत्म कर सकते हैं, फालतू कोई दिक्कत कुछ नहीं नहीं। है। अरे मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई है। हिंदुत्ववाद क्या है बताइए आप मुझे। अपने धर्म के लिए बात करना हिंदुत्व है? नहीं है। आपको पता है हिंदुत्व की डेफिनेशन किसने दी थी? वीर सावरकर ने 1923 में से पॉलिटिसाइज करा है। चंद्रनाथ बासु ने 1880s में हिंदुत्व लिखा है, और हिंदुत्व उनका बनाया हुआ पहला शब्द नहीं था। उससे पहले उन्होंने किताब लिखी थी शकुंतला। देखो, उत्कर्ष जी, आप पहले मेरी बात पूरी अभी होने आप दीजिए। मुझे शकुंतला लगता तत्व, नहीं, शकुंतला आप तत्व। यहाँ मेरे को, मुझे लगता है मेरे को जलील करने के लिए मुझे बुलाया इसमें है। जलील एक से आप आपका रिव्यू क्या है उस पे जो किसमें? प्रोटेस्ट हुआ था? हाँ, बिल्कुल सही बात है। डिसेंट है लोगों का सरकार के प्रति। लोग पिछले 12 साल से सरकार, पिछले 2014 से लेके 8
और 6-14 साल गुस्सा हो गए। गुस्सा सिर्फ जेएनयू वालों को आता है। जेएनयू, सिर्फ जेएनयू के लोग दिल्ली नहीं में थे, 12वीं के बच्चे भी दिल्ली थे में वहाँ, 12वीं के बच्चे भी थे वहाँ सुनिए पे। मेरी बात हाँ, उत्कर्ष जी, दिल्ली में करीब 30 लाख स्टूडेंट हैं हाँ ठीक है, आंकड़े के हिसाब से। राइट। वहाँ कितने स्टूडेंट नहीं आए मौजूद वहाँ थे? पे, नहीं आए। तो क्या उन लोगों को गुस्सा नहीं आता? आता होगा तो वो जेएनयू वाले ही क्यों बार बार आते हैं कि उनको मौका मिलता है सरकार के खिलाफ बोलने का, गालियां देने तो का, सरकार खुलकर। के खिलाफ बोलना क्या गलत है? मैंने- आजादी आपने मुझसे पूछा ना, तो मैंने आपको आजादी का जवाब दिया। तो मैं आपसे दोबारा एक बात पूछता हूँ, आजादी में किस तरीके की आजादी आपने मुझसे पूछी, मैंने आपको 6 आजादी 7 आजादी गिनाई, और आजादी गिना सकता हूँ मैं आपको। नहीं, मैं आपने बहुत अच्छी चीज बोली राइट। कि उनको महंगाई से आजादी चाहिए, जातिवाद से आजादी चाहिए, लेकिन कॉकरोच पार्टी का जो ओवरऑल प्रदर्शन था, मैंने पूछा तो आपने उसको उसे क्या मैंने देखा? उसका मैंने रिव्यू दे दिया था आपको। राइट। उसके आपने बाद यही बोला। उसके बाद आपने कुछ सवाल आपने बोला पूछा। ये हिंदुत्व से आजादी मैंने देखा, मैंने वहां देखा कि वो नारे लगा रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने नहीं आपने देखा? बोला क्या है? दीपक शर्मा ने देखा? आपने क्या? नहीं देखा? मैंने भी ये पोस्टर नहीं देखा जो आपने बताया। नहीं, ये हिंदुत्व से आजादी के नारे आपने मैंने नहीं नहीं सुने सुना, कभी? मैंने सुना नहीं। आप बोल आपने रहे हो तो कभी मैं नहीं मान रहा हूँ सुना? आपकी फेस वैल्यू, ठीक है। आरएसएस से आजादी आपने कभी नहीं सुना? आरएसएस से आजादी मांग ली तो क्या हो गया यार? आरएसएस से हाँ, क्या हो हो गया क्या इसमें? गया? अरे क्या- एक लोकतांत्रिक देश में आजादी के बारे में ही बात करते हैं भाई। ये लगी हुई शहीद आजम की फोटो ऊपर, बिस्मिल का देश है, लाला लाजपत राय का देश है, पटेल का देश है, आजादी किस चीज से? अब्दुल है। किस चीज से? अरे महंगाई से, भुखमरी से। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठ के ये बोल रहे हैं। अब आप देखिएगा, इधर इधर देखिए, आप यहाँ देखिए, आप वहां मत देखिए। एक टॉपिक डिसाइड कीजिए ना। आप बार बार हिंदुत्व पे पहुंच जा आप रहे ला हैं। रहे हो मैं- अरे आप बोल रहे हो हिंदुत्व, मैंने मथुरा में शाही ईदगाह मंदिर है या मस्जिद है आपके हिसाब से? वो भी कोर्ट में आएगा ना अभी। आप कोर्ट पे डिपेंड करेंगे। हाँ। वहाँ बहुसंख्यक हिंदू आज भी है, बिल्कुल सही बात है। पहले से। राइट। तो वहाँ मस्जिद का निर्माण कैसे वहाँ होगा? मंदिर ही होगा, है ना? मैं तो आपके लिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि वहाँ मंदिर ही होगा। अरे होगा और नहीं। इस देश में एक्चुअली अगर मैं आपकी विचारधारा मुझे अभी समझ में आ गया। आप फिर से कोर्ट पे डिपेंड हो जा मैं रहे कह हैं। रहा इस हूँ, देश हाँ। के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है वहाँ। बिल्कुल सही बात है। तो अगर 2-3 कोर्ट जगह बोलता है, है, अगर ज्ञानवापी भी है। बिल्कुल मिलनी आप फिर चाहिए। बोलेंगे कि वो कोर्ट में अगर मामला है। बिल्कुल मिलनी आप चाहिए। डंके की चोट पर क्यों नहीं बोल सकते डंके कि की हाँ, चोट वो पे जो मैं मंदिर बोल है? रहा हूँ वो सुनिए। डंके की चोट पे 93,000, डंके की चोट पे 93,000 स्कूल बंद हो चुके हैं पिछले 10 सालों में। 30,000 यूपी में, 25,000 एमपी में। डंके की चोट पे इस देश के अंदर गरीबी जो है वो स्तर चरम सीमा पे है, और कोई बात करने वाला नहीं है। डंके की चोट पे इस देश के अंदर मामला ये है कि भाई साहब, इंडिया जो है ना, फ्रीडम प्रेस पे बहुत नीचे के पायदान पे आ चुकी है। कौन? आपके घर में अगर कोई चीज नहीं होगी तो आप भिंडोरा पीटेंगे कि हमारे घर में ये नहीं है? हाँ, बोलना तो पीटेंगे। पड़ेगा ना। अरे क्या बात कर रहे हो? आपके अंडोरा घर में पीट टीवी देंगे। पंखा ना हो तो आप बोलोगे नहीं क्या? मजा नहीं आ रहा क्या बात करने मुझसे? कि क्या कोई परिवार का सदस्य अपने मुखिया की बुराई कर सकता है? हाँ, अगर मेरे परिवार का मुखिया हरामी है तो मुखिया को तोड़ा भी जाएगा। भले आपके पिताजी हैं वो, भाई मुखिया, कोई इसमें कमी है? जेंडर फर्क ही नहीं पड़ता, रोल कोई फर्क नहीं पड़ता। मुखिया अगर हरामी है तो उसे सही करना नहीं भाई पड़ेगा। साहब, देश को लोग अपना नहीं समझते, घर को अपना समझते हैं। ये एग्जाम्पल मैं इसीलिए दे रहा था। ये एक्चुअली बहुत अच्छा डायलॉग है किसी उसमें नेशनलिस्ट मूवी में आने के लिए। ये डायलॉग है। हाँ, अरे देश का मुखिया घर का मुखिया क्यों नहीं मान लेते आप? मान लिया हमने तो मोदी क्यों जी, गालियां देनी? मोदी जी इज फादर। देश के प्रधान की बात शर्त लगाओ, करी है। शर्त लगाओ। पापा नहीं, लीवा देश- बोले आप नहीं मैंने बोली। देश के प्रधान आप की शर्त बात करी है, लगाओ। पापा पे पहुंच गए। आप शर्त लगाओ। मैंने देश आप के शर्त प्रधान की लगाओ, बात करी शर्त है, आप लगाओ, पापा पे पहुंच शर्त गए। लगाओ, आप पापा शर्त पे लगाओ। पहुंच गए। मैं आपने नहीं, 3 कैमरे अभी देश- शर्त लगाओ। देश के आपने प्रधान पापा बोला देश नहीं के बोला। प्रधान से दिक्कत है, आपने चेंज पापा बोला करिए। नहीं बोला। देश आपने के- पापा बोला मैंने नहीं बोला। घर के मुखिया को हाँ, बोला। मुखिया, जब आपने घर कहा चाहे वो के आपके मुखिया पापा को हो ना हो, बोला। घर के आपने मुखिया पापा हो को ना हो, बोला। आपने बोला नहीं बोला। घर के आपने मुखिया पापा को है नहीं बोला। बोला। घर के मुखिया हाँ को ना बोला। तो पापा बोला नहीं बोला। आप नहीं कर पाएंगे। आपने बोला आप जबरदस्ती घुसेड़ रहे हैं। आपने Your बोला नहीं father- बोला। नहीं, गलत बात। आपने माफी पापा मांगी बोला पहली नहीं बात तो। बोला। मेरे माफी, सॉरी, सॉरी, मेरे फादर नहीं है सॉरी। वो। नहीं, अरे मैं अपनी मेरे बात कर रहा father हूँ। नहीं है मैं वो। अपनी बात, आपने अभी क्या बोला था? देश का मुखिया घर का मुखिया क्यों नहीं मान लेते आप? किस इंटेंशन में? तो किस मैंने वे भी में तो यही बोला। मेरी बात समझिए। अब आपने माना किस नहीं माना? इंटेंशन में बोला कि आपने हम माना नहीं माना? ये बदतमीजी है कि योर फादर। इसमें क्या हो गया तो? ये बदतमीजी है कि योर फादर। क्या मतलब क्यों बदतमीजी क्यों है? आप मीम बनवाना चाहते हैं कि मोदी को इनका फादर बोल दो? आप नहीं, बता आप रहा इसको हूं। बंद कर दीजिए अभी। कर दूं बंद? बिल्कुल बंद कर दीजिए। बस हवा निकल गई। बात में सत्यता नहीं है कि किस हम बात? अपने घर के मुखिया की खुले मन से बुराई नहीं करते। मैं ये बोलना चाहता हूँ मेरी ऑडियंस से, जो भी लोग इसे देखें, ये मेरे बड़े भाई दीपक जी ने मुझसे कहा है कि हमें इस देश में अपने मुखिया जी की कोई भी वो नहीं करनी है, ये बुराई। आप गलत वे में ले जा रहे हो। अच्छा, आप बोलिए सही। आप गलत वे में आप ले सही जा रहे में हो। बोल दो। हम परेशान हैं, हम भुखमरी से त्रस्त हैं, हमारे यहाँ महंगाई चरम पर है। ये कमियां किसी को बताने से सॉल्व होंगी नहीं क्या? होगी, नहीं होगी, नहीं तो नहीं ये तो अब हम क्या करें इन कमियों को लेके? आप यहाँ लड़िए ना। कहाँ? यहाँ अभी आपसे लड़ रहा था, आपने कब मुझसे लड़ो मत? अरे मैं क्या करूं? मेरा ये पढ़ लो, ये यहाँ से पढ़ लो और वहां खींचो मुझे। आपको लगता है महंगाई है देश में? हाँ है महंगाई। आपको लगता है भुखमरी है देश में? हाँ है। आपको लगता है अनपढ़ लोग बढ़ रहे हैं देश में? हाँ बढ़ रहा है। बताओ, सब कुछ तो आपको लगता है और फिर भी मुझसे लड़ रहे तो हो। उसका सोल्यूशन यही है। दीपक भाई, मजाक नहीं कर रहा, आपकी एनर्जी मजा आ गया।
अब मुझे नहीं पता आपको मजा आया नहीं, पर मेरी बात है, मुझे तो मजा आ गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। वो वीडियो को हो चुका है एंड इस पूरी वीडियो को लेकर आपका अपना क्या बोलना है, बहुत अच्छी तरीके से इस पॉडकास्ट में मतलब हवा टाइट करके रखी। ये देखें आप जरा, मतलब किस तरीके का समाज में जहर खुलने की बात करते हैं और एक तरफ बात करते हैं। पत्रकार का काम होता है कि निष्पक्ष पत्रकारिता करना है, चाहे वो इस तरफ से हो चाहे वो इस तरफ से हो, इससे मतलब नहीं है। जो कायदे की बात होती है पत्रकार का काम है कि वही करना है। लेकिन ये क्या करते हैं जनाब, ये मुसलमानों के मोहल्ले में जाते हैं, इलाके में जाते हैं और जबरदस्ती उनके मुंह में चटवा कर और ये हरकतें करते हैं। एक जगह ये पहुंचे हुए थे और उसके बाद किस तरीके से इनको जलील किया गया, जरा टाइम्स मिल की एयरपोर्ट भी देखें आप जरा। सबको सब चीज पता है, सबको सब चीज पता है कौन कैसा काम करता है, क्या काम करता है। यहाँ पर खुद से मुसलमानों के मुंह में जबरदस्ती माइक ठूस के तानाशाही चल रही है। फटती क्यों है तुम्हारी, तुम डर के भाग क्यों रहे हो माइक से? जबरदस्ती दाढ़ी टोपी देख के माइक मुंह में घुसा दिया। दाढ़ी टोपी देखते ही इनकी पत्रकारिता जाग जाती है, लेकिन जहाँ नाइंसाफी होती है उनकी आवाज नहीं निकलती। दाढ़ी टोपी देखते ही मुसलमानों के मुंह में माइक घुसेड़ दो। इस मस्जिद में नोटिस मिलेगी, जबरदस्ती इसमें नोटिस लगवा रहे हैं। यहाँ पर पत्रकारिता इनकी जाग गई है। ये कौन कैसा काम करता है सबको पता है। आप लोग कर रहे हो जेल में आप देखते रहिए वीडियो। देखो फिलहाल बाकी दोस्तों आप लोग इस पर क्या बोलना है, ऐसे पत्रकारों के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।